हमास और दोज़ख के दरवाजे, इस्लाम में औरत का मकाम और हमारे आर्मी चीफ, यूक्रेन की जंग, यूरोप के मुंह के ऊपर अमेरिका का थप्पड़ और ऑस्ट्रिया में एक सीरियन रिफ्यूजी का हमला। सबसे पहले बात करते हैं कि हमास और जो दोज़ख के दरवाजे की मैंने बात की, वो मैंने इसलिए बात की है कि हमास ने अभी भी जो इसराइल के जो बंदे हैं उनको जगमाल बनाया हुआ, जो होस्टेजेस हैं उनके दरमियान जो डील हो गई थी उसको रहा नहीं कर रहे थे। तो उसके बारे में जब दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त इसराइल में गए हैं और ट्रंप ने 12 बजे का टाइम दिया था, हफ्ते वाले दिन जो गुजर गया हुआ है। उन्होंने कहा कि बाकी जितने भी जो उनके यरगमाल बनाए हुए हैं, जितने भी कैदी बनाए हुए हैं हमास ने, उनको जल्द अज जल्द रहा कर दी जाए, नहीं तो उनके ऊपर जो 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 हेल के गेट है उनको ओपन कर दिया जाएगा। देन उनका कहने का मकसद ये है कि जो दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मकसद उसका सिर्फ ये है कि उनके ऊपर उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा या उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म की बमबारी की जाएगी। इसका कोई मतलब आप निकाल सकते हैं इस लिहाज से। तो मेरे ख्याल के इसके लिए ये एक नई जंग बंदी, जो एक नया किस्म का जो वहाँ पर जहाँ जो मामला होने जा रहे हैं, इस लिहाज से हमास को बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस वक्त ये फैसला कर लिया हुआ है कि हमास को वहाँ से उन्होंने मुकम्मल तौर पर फारग कर देना, उनको ख़त्म कर देना। ये एंड ऑफ हमास भी कह सकते हैं, जिस तरह उन्होंने हिजबुल्लाह वगैरह का बारे में जो किया है इन्होंने, इसराइल अमेरिका वगैरह ने, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे काफ़ी तशद्दुद किया हुआ था। ताली दोनों हाथों से बजती है, बचपन में हम देखते आए हैं। जो लेबनान में जो कुछ हाल हुआ, फिर आप सीरिया में चेक कर सकते हैं। अब हमास जो है, आप देखा जाए जो थोड़ा सा इलाका वहाँ पे है, हमास पर कितनी की ताकत होगी, वो इतनी बड़ी जो ताकत है, और जितना बड़ी मदद का इस्तेमाल कर लें वो इसके सामने नहीं ठहर सकते। अमेरिका की जो ताकत है, जो इसराइल की ताकत है, वो जब चाहे इसको खत्म कर सकते हैं। वो थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सारे मामला रुके हुए हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि हेल ऑफ गेट विल ओपन, कि जो दोज़ख के दरवाजे इनके ओपन कर दिए जाएंगे। बाकी जो जितने भी जरगमाली हैं, जो 50 के इर्द गिर्द हैं, उनको जल्द अज जल्द रहा ने किया। वो दो दो तीन तीन करके रहा कर रहे हैं। उनकी जो तबीयत वगैरह भी काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी कमज़ोर थे, उस लिहाज से ना। तो उधर से जो फ़लस्तीनी को जो कैदी बनाए थे इसराइल ने, उनका भी इसराइल आहिस्ता आहिस्ता रहा कर रहा है। तो इसलिए आज देखा जाए तो उन्होंने कहा जल्द अज जल्द इनको रहा कर दी जाए। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्द कर इन्होंने हमास का भी जो एंड ऑफ हमास जो है ना, तकरीबन आया पड़ा है। कहते हैं इसको यहाँ से गजा से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका गजा के बारे में जो बड़ा प्लान है वो आपके सामने मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इसका सारे जो अरब जो मुल्क हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। वो सिर्फ खुल के ऐलान नहीं कर रहे अपने इंटरनल प्रेशर की वजह से। अदरवाइज आप देखेंगे आने वाले दिनों में, कुछ महीनों के अंदर सारी चीज़ें बाजी हो जाएंगी। और जो गजा का जो ग्रेटर प्लान है वो आपके सामने आ जाएगा, ताकि वहाँ पे अमन आ सके। कोई पसंद करे ना पसंद करे, ये की बात है। अब अगली बात करते हैं कि इस्लाम में औरत का मकाम है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, जनरल हाफिज असद मुनीर साहब, आपको पता उनको भी तकरीरें वगैरह करने का और बड़ी बातें करने का काफ़ी शौक है। कोई मसला नहीं है। जब बंदा इतनी ताकतवर ओहदे पे बैठा होता, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिस तरह के हालात दुनिया में, तो वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे बात कर रहे होते हैं, उस तरह की बातें पहले भी कर रहे थे। उन्होंने कहा इस्लाम ने औरत को, इस्लाम पहला मजहब जिसने औरत को जो मकाम दिया है, सब बातें कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि हमने अपनी पूरी कौम को मजहबी नशाई कौम बना दी होता है। हर जगह जाके हम मजहब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस्लाम ने मकाम दिया, लेकिन बाकी मज़ाहब ने भी औरत को मकाम दिया है। इस देखा जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते ना, बाकी लोग भी रहते हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों में जाकर रह रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान में इतना ही औरत का मकाम दिया, इस्लाम के बारे में इतना दिया, तो हमारे जो लोग हैं डंकियाँ लगाकर सारे जो है भाग भाग के गैर मुस्लिम मुल्क में क्यों जा रहे होते हैं, अफगानिस्तान वगैरह में क्यों नहीं जाते, या बाकी मुस्लिम मुल्क में क्यों नहीं जाते। बात ये नहीं कि इस्लाम ने मकाम दिया कि नहीं दिया, इस्लाम ने बिल्कुल मकाम दिया, लेकिन आप वो औरत को मकाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर यही बात है, पिछली तरह मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, उसको स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया था पाकिस्तानी हुकूमत ने, यानी अपना सरकारी मेहमान के तौर पर पाकिस्तान ने बुलाया हुआ था। उसने आके बयान कर दिया था, और काफ़ी लोग और भी उलमा कराम बयान दे चुके हैं कि इस्लाम में तो औरत की हुक्मरानी जो जायज़ भी नहीं है। और हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जनरल हाफिज असद मुनीर साहब, वो हाफिज कुरान भी, उनको ज़्यादा पता है इसके बारे में। तो फिर जो मरियम नवाज साहब हैं, वो हुकूमत में वो कहते हैं क्यों है, यानी आप इस्लाम के असूलों की खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बात वही आ जाती है, जो चीज़ आपको सूट करती है वहाँ पे इस्लाम, जो सूट नहीं करती वहाँ पे इस्लाम बिल्कुल नहीं। ये सब बड़ा मसला है। जिस तरह आप कह रहे होते हैं कि जी फतह हमारे लिख देगी कुरान में आ गया, तो जाके भाई कश्मीर आज़ाद करा लो, आपको रोका किसने है। फ़लस्तीन को दूर की बात है। अब इसको जब मैं लंबा करना नहीं चाहता, मकसद ये था कि आगे बताने का कि हमारी कौम को हमने सही तरह जहाँ जिस बंदे का जहाँ दिल करता है ना, बेशक वो एक आम इंसान है, चाहे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, अब जहाँ उसको जो जी करता है इस्लाम का मदद का, अपना तड़का लगा के अपने आप को बड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। ये काम इमरान खान ने भी किया था। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान कोई मासूम बंदा है। उसने मदीना की रात रट लगा के पूरी कौम को पागल बनाया हुआ था। आज देख ले, मेरी आप वीडियो मौजूद है, मैं उसके बारे में पहले कह चुका हूँ कि एक दिन ये चीज़ें उसे गले में पड़ेंगी और पड़ गई हुई हैं, आपके सामने है।
अब अगली बात करते हैं यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन की जंग के बारे में। आपको पता है कि यूक्रेन के बारे में जो कहते हैं प्यूटन है और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी आपस में बातचीत वगैरह होगी हुई है। वो कह रहे हैं कि इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। जो उसके बारे में जो इंडिपेंडेंट आज़ाद मकाम है जहाँ पे उनकी मीटिंग होने का चांसेस है, वो सऊदी अरब है। वहाँ पर जाके उन्होंने कहा उसमें उसके अंदर नहीं यूरोप को वगैरह को शामिल करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि यूरोप जो है बुरी तरह फेल हो गया हुआ है। लास्ट 3 साल से वहाँ जंग चल रही है और ये सिर्फ बातें करते रहते हैं हमेशा, वी नीड टू टॉक, हर दफ़ा हर चीज़ का इनके पल्ले कुछ नहीं रह गया यूरोप के। सिर्फ इन्होंने जो अपने अपने मुल्क में इनके आप देख सकते हैं जो रोज़ कोई ना कोई क्राइम, कोई ना कोई दहशतगर्दी के वाकयात, अपनी कौम को दबा के रखा हुआ है इन्होंने सो कॉल्ड जमहूरियत के नाम के ऊपर। अब ये बात ये अब लोग कहेंगे जी मैं इनको तनकीद करता हूँ, मैं इनके हक में बड़ी बात करता हूँ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखते हैं कि इनकी पॉलिसीज कितनी कितनी जगह हुई हैं। अब ये वही यूरोप वाले हैं जो कहते हैं फ्रांस वाले, इंग्लैंड वाले सारे मिल के लीबिया गए थे। वहाँ लीबिया का क्या हाल कर दिया आप देख रहे हैं। वही लीबिया के बंदे वहाँ से एक असाइलम लेके, रिफ्यूजी लेके, पनाह गज़ीन के तौर पर यूरोप में आ रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं था। वही सीरिया का हाल किया इन्होंने किया, जो कमजोर मुल्क थे ना। अब रशिया की बारी है, ये रशिया की बारी है, सारे बीगी बिली बन के बैठे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तो उस लिहाज से ना ये 3 साल हो गए यूक्रेन की जंग के चक्कर के अंदर, अपने बंदे नहीं सारे यूक्रेन के बंदे मार रहे हैं। वहां जाकर सिर्फ कहते हैं 3 साल से बातें हो रही हैं, मीटिंगें बस मीटिंगें, एक भी जीरो नतीजा, कोई जीरो नहीं निकल सका। उस बड़े बड़े बातें करते जा रहे हैं। तो उस लिहाज से इन्होंने ये पैनिक का शिकार है। तो उसके बारे में यूक्रेन की जंग के बारे में जल्द फैसला हो जाएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो रशिया के पास है हमारे पास रहे, लेकिन इस जंग को खत्म किया जाए ताकि दुनिया आगे बढ़े। बड़ी सी बात है, तो आपके सामने ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। अगली बात जो मैंने कही है वो कहते हैं यूरोप के मुंह के ऊपर अमेरिका का थप्पड़। वो ये इसलिए ऐसे कि एक जेडी वैंस जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसने रिसेंटली जो सिक्योरिटी काउंसिल की म्यूनिख के अंदर जो है थी जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जबरदस्त खिताब किया। वो देखने वाला है, वो मैं जमहूरियत की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। उसने सब कुछ खोल कर रख दिया कि असल जमहूरियत क्या होती है। ये क्योंकि मसला ये था कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो यूरोपियन यूनियन के लोग जो आए थे, इन्होंने कम्युनिस्ट के तौर पर जो रशिया को दिखा के उन्होंने कहा कि वो मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, कि वो ऐसे करते हैं। उस लिहाज से जमहूरियत का जो चूरन दिया था ना, वो जो जमहूरियत का चूरन था, उसका असर आलमोस्ट खत्म हो चुका है। सब कुछ सामने आ चुका हुआ है। ये अपने लोगों में रोज कोई ना कोई यहाँ बैठ के ये बैठे हुए हैं ब्रसल्स के अंदर, कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ रहे होते हैं अपने लोगों को दबाने का। क्योंकि जब का सोशल मीडिया आया, क्योंकि पहले इनका अपना मीडिया था मेन, अपने अपने मुल्कों के चैनल थे जो स्टेट रन चैनल था, जिस तरह बीबीसी है और DW है, उस तरह के चैनल है ना जो कहते हैं जर्मनी का, और भी इनके हैं। ये अपनी मर्जी का लोगों को बता रहे थे न्यूज़ वगैरह, लोग को सुनते थे, मान लेते थे। जब को सोशल मीडिया आया, लोग थोड़ा पता चला कि असल असल हकीकत है क्या, तब के इनके अपने लोग हमारे जो यूरोप के अंदर वगैरह रहते हैं, इनके अपने खिलाफ हुए पड़े हुए हैं। रादर दैन कि उसको ठीक करने की बजाय उनको उनको उन पर पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उस बात पे जेडी वैंस ने जबरदस्त तकरीर की है कि आप वो सिस्टम फिर इस काबिल ही नहीं जो थोड़ी तनकीद को बर्दाश्त ना कर सके। हर बात के ऊपर इन्होंने भी ना रशिया को लगाया अपनी आवाम को डराने के लिए। और देखो ये रशिया में ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बात करके रोज लगा रहे हैं पाबंदियां, और हर चीज़ में फेल हो गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि कभी इंग्लैंड के अंदर सर्वे हुआ है, जो यहाँ के जेनजी हैं, जेनजी वो लोग होते हैं जो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुए हैं, यानी यंग जनरेशन जिन्होंने आगे मुल्क की बागडोर संभालनी है यहाँ पे यूरोप वगैरह में। वो कह चुके हैं कि हमें यहाँ डिक्टेटरशिप चाहिए, क्योंकि जमहूरियत बुरी तरह फेल हो चुकी हुई है। मैं खुद जमहूरियत का देखें मसला, जमहूरियत ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जब होता ये है कि जब आप किसी चीज़ का फैसला ना कर पाएं, अब कई चीज़ें हैं बिल्कुल, इसलिए उसने सामने तकरीर करके 18 मिनट की उसने तकरीर की है। इनको आईना दिखाई, शक्ल दिखा दी है, बल्कि इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है कि आपने कैसे कैसे कानून बनाए अपने लोगों पे जो आप पाबंदियां लगा रहे हैं, और कोई भी मसला हल करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। रोज कोई ना कोई वाक़या पेश आया होता है, कहते यहाँ दहशतगर्दी का होड़ के वाक़या पेश आए होते हैं, बिल्कुल आते हैं और मीठी मीठी बातें की तकरीर की और निकल जाते हैं। फिर कोई वाक़या पेश आ जाता है, अगर कोई उसके बारे में बात करने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जाकर उनको गिरफ्तारियां कर रहे हैं। यानी ये हाल वहाँ पे हो गया है। और इतनी बड़े बड़े मामला तो उधर कोई भी नहीं बोल रहा। वो इस चक्कर के अंदर काफ़ी देर चल गया, तो इस वक्त इनकी हैसियत टके की नहीं रह गई। यूरोप वाले अमेरिका के बगैर बिल्कुल नील या जीरो हैं। अब ये उछल कूद रहे हैं उस बात के ऊपर कि हमें ये क्यों कहा गया। सच होने की आदत नहीं ना है इनको भी। इन्हें ये चाहते हैं हम जो कही जाते हैं वही जमहूरियत है, और जिसको हम जमहूरियत ना कहें वो जमहूरियत नहीं है, और जिसको हम सच कहें वो सच है, जिसको हम झूठ कहें वो झूठ है। तो उस चीज़ को उसने एक्सपोज किया, जिसकी वजह इनके मुंह पे उसने सही थप्पड़ मारा इनके मुंह के ऊपर, जिसकी वजह से ये आप जंप रहे हैं, जो अपनी तरफ से इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था ना, कोई और होता तो जाके पकड़ इन्होंने उसके खिलाफ पाबंदियां लगा देनी थी। ये साथ मसला ताकत का खेल है भाई, ये मैं बताऊं मैं आपको। तो उसके आखिरी बात जैसे मैंने पहले कही कि ऑस्ट्रिया में जो एक सीरियन जो था, ये शाम जो रेफ्यूजी था वहाँ पे आया, तो उसने नाइफ अटैक किया, 14 साल के बच्चों को मार दिया, 5 लोगों को जख्मी कर दिया। फिर मैंने पहले बात कही है इस तरह की, ये पहले पिछले जर्मनी के शहर म्यूनिख में जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हुई है, जहाँ पे उसने जेडी वैंस ने आके इनके मुंह पर थप्पड़ मारा यूरोप के, उसी मुल्क में वहाँ ये अफगानी सालिम सीकर ने आके वहाँ पे जो गाड़ी चढ़ा दी थी जाके कहते हैं जो लोगों के ऊपर। अब कुछ दिन गुजरे, अब ऑस्ट्रिया वाक़या पेश आ गया।
वो भी सीरिया का रिफ्यूजी था, उसने आकर जैसे पहले कहा 4 साल के बच्चे को नाइफ के चाकू के से मारा, 5 बंदों को जख्मी भी कर दिया। उसने आगे देखा जाए तो कितना अफसोसनाक वाक़या है। अब इस तरह के वाक़यात रोज़ पेश आते जा रहे हैं, रोज़ अवाम यहाँ की जो अवाम है वो तंग आ चुकी है, वो यहाँ पे इतनी नफरत बढ़ती जा रही है। मैंने पहले बताया था कि ये काम शुरू हो गया हुआ, ये रुकने वाला नहीं अब है। इसका कोई ना कोई एंड निकलेगा, ये वही हाल हो सकता है, यह मुसलमानों को कि इतनी नफरत है क्योंकि हमारे अपने ये इनका अपना सिस्टम का भी कसूर है। ज़्यादा कसूर सिस्टम का, इन्होंने अच्छे लोग जो मुसलमान हमारे हैं, जो अच्छे आए हुए हैं, वो बेचारे वो मुतासर होंगे जिनको ज़्यादातर ये ले आए हैं कूड़ा क्रिकेट। वो कूड़ा क्रिकेट या फिर इनके गले पड़ गया, वो बदबू पैदा कर रहा है, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। वैसे मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इस वक्त 1 लाख जो सीरियन रिफ्यूजी हैं वो ऑस्ट्रिया के अंदर हैं। जहाँ भी चले जाएं इनकी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है, इतने लोग वहाँ पे आ गए, अपना कल्चर कुछ भी नहीं मिलता। इस बारे में कमल ये वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए ये निज़ाम दरम बरम होता जा रहा है यहाँ पे। अफसोस के बाद मुझे अफसोस होता है कि ये वो यहाँ ज़बरदस्त मुल्क थे, पीसफुल मुल्क थे, यहाँ पे मेरे हम आंखों के सामने हर चीज़ कोलैप्स होती जा रही है। मुझे सिर्फ दुख इस चीज़ का, कोई हमारे सब लोग यहाँ पे आते हैं, अपने मुल्क में हमारे मसले मसाइल होते हैं ताकि यहाँ पे अमन से रह सकें, लेकिन यहाँ भी अमन जो है बिल्कुल ख़राब है। हर चीज़ सिस्टम जो है आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स होता जा रहा है। इसी वजह से आप देख सकते हैं जो नई दुनिया जो है, जहाँ पे कानून जो वहाँ ज़्यादा सख्त है, किसी की जरूरत नहीं होती, वो सऊदी अरब, यूएई, चाइना वगैरह, वहाँ पे सारी दुनिया उस तरफ शिफ्ट हो रही है और इनको पता है इस चीज़ का। इस वजह से सारे मामला पेश आ रहे हैं। मेरी आपको बताने की कोशिश सिर्फ ये है थी। एंड होगा मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगे तो मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।